क्लास 7th। आज हम आपका नया चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। हिंदी में इसका अर्थ हो गया ईश्वर से प्यार, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने मंदिरों में लोगों को पूजा पाठ करते देखा होगा, भजन करते देखा होगा, कीर्तन और गीत के रूप में कव्वाली गाते हुए देखा होगा, या कई बार वे चुपचाप एकांत में भगवान का नाम जप रहे होते हैं। ऐसे सबने देखा होगा। और आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं कि उनको अपना पता ही नहीं रहता वे कहाँ पर हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और ऐसी ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति हमें जो मिली है वो हमें सूफी संतों के द्वारा प्राप्त हुई है, और जिनका जो उद्भव है, जिनका जन्म है, वो 8वीं शताब्दी से ही होने लगा था। इस पैराग्राफ के अंदर अगर कोई ऐसा वर्ड आया है जो तुम्हें नहीं पता है तो मेरे को बता देना बाद में। अभी इसमें इंटेंस वर्ड है, जैसे गहरा है, इंटेंस बहुत ज़्यादा गहरी भक्ति, और क्या लगाएंगे यहाँ पर, और तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं। नेक्स्ट पैरे में चलते हैं। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड यानी परमेश्वर के विचार। बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय होने से पहले डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के जो समूह थे, ऑफ पीपल, लोगों के, वर्शिप, वो पूजा करने लगे किसकी? अपने देवी देवताओं की। और as people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop। और जब लोग नगरों के साथ साथ व्यापार का और साम्राज्यों का विकास हुआ तो लोग एक दूसरे के निकट आए, उनके विचार जाने, अपने विचार बताए, तो यानी विचारों का आदान प्रदान होने लगा। और इस प्रकार ये बात सभी लोगों द्वारा स्वीकार की जाने लगी कि सारे जो जीवधारी हैं वो अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जन्म मरण के चक्कर से, जन्म मरण के कितने चक्कर होते हैं? जन्म मरण और पुनः जीवन, इनके अनंत चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, कैसे करके? अच्छे काम करके। अच्छे जो बुरे करते हैं वो बुरा रिजल्ट भुगतते हैं, और जो अच्छे करते हैं वो अच्छा फल भुगतते हैं। और इसी प्रकार ये विचार भी लोगों के मन में बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म से बराबर नहीं होते, और समाज में जो किसी को उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ये अधिकार मिलते हैं, विशेष अधिकार हैं। और ये जो ऐसी बातें थी ये कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। तो इसके प्रिविलेजेस जो ये वर्ड आया है, ये इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। नेक्स्ट पैरे में है भी अनईजी वर्ड आया है। अनईजी यानी जो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, अनईजी। मैनी पीपल वर अनईजी, तो यहाँ पर मुश्किल वर्ड सही सूट नहीं करता। उसके कारण उनके मन में, यानी बहुत से लोगों के मन में इन विचारों के कारण जो है परेशानी थी, हैरान थे, बेचैन थे इन विचारों को सुनकर। इसलिए वे बुद्ध और जो जैन के उपदेश थे उनकी ओर आकर्षित हुए, और जिनके अनुसार जो है व्यक्तिगत प्रयासों से समाज में फैले हुए अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार की ओर आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर सकता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह विचार जो है, जब से ये हमारे ईस्वी सन स्टार्ट हुए हैं तभी से लोकप्रिय होने लगा है। इसके बाद है भी
हाँ, कई स्थानों पर जो है विष्णु, शिव और दुर्गा की देवी देवताओं के रूप में पूजा होने लगी थी। और इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें शिव, विष्णु या दुर्गा का उन्हें रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में जो माइथ्स, मिथक और क्या है दूसरा, ये ये माइथ्स एंड लीजेंड्स, माइथ्स, मिथक, लीजेंड्स, क्या है, हाँ, किस्से कहानियाँ। तो स्थानीय मिथक और किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में जिन तरीकों की प्रशंसा की गई है, अनुशंसा की गई है या सिफारिश की गई है, उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर हमारे पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन समर्थक जो थे इनकी बातों को मानते थे, उन्होंने भी इनको अपना लिया। तो ये था भी। नेक्स्ट हमारा पैरा है अलवार, नैनार और अलवार। ये दक्षिणी भारत में था लोकप्रिय। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार जो शिव को मानते थे, शिव संत थे ये, और अलवार ये विष्णु संत थे, इनका जन्म हुआ। ये संत सभी जातियों से थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी नीच या अस्पृश्य समझ जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन जो धर्म के अनुयायी थे, उनके कटु आलोचक थे, इनकी बहुत बुराई करते थे, जैन की और बौद्ध धर्मों की। और ये कहते थे कि शिव और विष्णु के प्रति हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने जो संगम साहित्य है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, तो उस तमिल संगम साहित्य में जो समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर हम भक्ति के मूल्यों में समावेश कर सकते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में समावेश किया जा सकता था। नैनार और अलवार दोनों ये जो साधु संत थे, ये घुमक्कड़ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये जिस भी गांव या स्थान में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे, उनकी प्रशंसा में कविताएं बनाते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, यानी संगीत के साथ उनको सुनाते थे। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, एक ये वर्ड आया है भी यहाँ पर, हैगीग्राफी। हैगीग्राफी वर्ड है जो इसका मतलब है धार्मिक जीवनी या संत की धार्मिक जीवनी। ठीक है, तो यहाँ पे अब है नेक्स्ट, उसके बाद 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यह वही समय था जब कविताओं का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था, लिखा जा रहा था इनको। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवन की रचनाएँ लिखी गई और इसका प्रयोग आज हम करते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऊपर रहा पैरा, नैनार एंड अलवार। तो नैनार टोटल 63 थे। ये अलग अलग जातियों से थे, जिनमें कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया, अनेक जातियों में ये पैदा हुए थे। और सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे इसमें, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। और इनके गीत हमें मिलते हैं तेवरम और तिरुवाचकम में। इसी तरह अलवार जो थे, इनकी संख्या 12 थी। ये भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध था भी पेरिये अलवार, उनकी बेटी अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार, नम्मा अलवार, और उनके गीत मिलते हैं हमें प्रबंधम में।
तो आज के लिए इतना ही भी, कल हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ये यहाँ पर मणिक सागर की एक कांस्य की मूर्ति दिखाई गई है। ठीक है भी, तो इसको आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कल देखते हैं।